नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक अंधेरे और दर्दनाक इतिहास की खोज में निकलेंगे, जहां महिलाओं को कठोर और भयानक दंड दिए जाते थे। ये दंड न केवल क्रूर थे, बल्कि ये पुरुष प्रधान समाज की कठोर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महिलाओं के व्यवहार को नियंत्रित और दबाने का एक साधन भी थे। इस वीडियो में हम इन दंडों के मूल, तरीकों और समाज के उन नजरियों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने ऐसी अत्यंत क्रूरता को सही ठहराया। चलिए इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से नजर डालते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर लें। अब चलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक अत्यंत क्रूर दंड के बारे में, जिसे स्कोल्ड्स ब्राइडल कहा जाता था। 16वीं और 17वीं सदी के इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अगर कोई महिला बहुत ज्यादा बोल्ड या राय रखने वाली मानी जाती थी, तो उसे इस दंड के तहत सजा दी जाती थी। यह एक धातु का मास्क था, जिसे ब्रैंक्स भी कहा जाता था। इसे महिलाओं के सिर पर इस तरह से लगाया जाता था कि उनका सिर लॉक हो जाता था और उनके मुंह में एक तेज गैग डाला जाता था। इस गैग में अक्सर स्पाइक्स होती थीं, जो महिलाओं के बोलने पर उनकी जुबान को चीर देती थीं। ये दंड न केवल शारीरिक रूप से दर्दनाक था, बल्कि महिलाओं के लिए बेहद ह्यूमिलिएटिंग भी था, क्योंकि उन्हें अक्सर सड़कों पर घुमाया जाता था। इस दंड का मुख्य उद्देश्य यह था कि महिलाओं को चुप कराना और यह सामाजिक मान्यता को बल देना कि महिलाएं केवल देखी जाएं, सुनी नहीं जाएं। अब बात करते हैं कि यह स्कोल्ड्स ब्राइडल का उदय कैसे हुआ और इसका प्रभाव क्या था। यह दंड मध्यकालीन काल के अंत में उत्पन्न हुआ और ब्रिटेन और यूरोप के कुछ हिस्सों में सामान्य था। इसका मुख्य रूप से उन महिलाओं पर इस्तेमाल किया जाता था जिन्हें स्कोल्ड्स माना जाता था, जिन्हें चिढ़ाना, अफवाह फैलाना या अपनी बातों से समाज को डिसऑर्डरली माना जाता था। ये दंड शारीरिक दर्द और सामाजिक नियंत्रण दोनों का एक उपकरण था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाएं अपनी सीमा में रहें और सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा हों। इसका प्रभाव केवल शारीरिक दर्द तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सामाजिक अपेक्षाओं को भी मजबूत करता था कि महिलाएं चुप और आज्ञाकारी रहें। हमारा अगला विषय है श्रीव्स फीडल। स्कोल्ड्स ब्रिडल की तरह श्रीव्स फीडल भी एक ऐसा उपकरण था जिसका उपयोग उन महिलाओं को दंडित करने के लिए किया जाता था जिन्हें अनियंत्रित या बहुत स्वतंत्र माना जाता था। यह उपकरण एक लकड़ी की स्ट्रक्चर में महिला के सिर और हाथों को बंद कर देता था, जिससे उसकी गतिशीलता समाप्त हो जाती थी और उसे सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ता था। श्रीव शब्द का उपयोग अक्सर उन महिलाओं के लिए किया जाता था जो उस समय के अनुसार अपेक्षित विनम्र और आज्ञाकारी भूमिका का पालन नहीं करती थीं। श्रीव्स फिडल का उपयोग यूरोप के कुछ हिस्सों में, विशेष रूप से जर्मनी और ऑस्ट्रिया में, महिलाओं की अधीनता को लागू करने के लिए किया जाता था। महिलाओं को सजा देने के इतिहास का एक और बदनाम अध्याय चुड़ैल शिकार, जिसे विच हंट भी कहते हैं, जो 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच हुआ था। जादू टोना के आरोप में फंसी महिलाओं को अक्सर कठोर टॉर्चर का सामना करना पड़ता था ताकि उनसे कन्फेशंस लिए जा सकें, और फिर आमतौर पर उन्हें जलाकर मार दिया जाता था। ये विच हंट्स गहरी जड़ें जमा चुकी महिला विरोधी मानसिकता का प्रतीक थे, जिसमें वे महिलाएं जो सामाजिक मान्यताओं से अलग होती थीं या जो कमजोर होती थीं, जैसे विधवाएं या जड़ी बूटी जानने वाली महिलाएं, उन्हें चुड़ैल के रूप में बल्ली का बकरा बनाया जाता था। पुरुष प्रधान संरचना के बाहर किसी भी प्रकार की शक्ति रखने वाली महिलाओं के प्रति डर और नफरत ने यूरोप और अमेरिकी कॉलोनीज में हजारों की मौत का कारण बनी। इस कड़ी में अगली सजा जो महिलाओं को दी जाती थी वो है ककिंग स्टूल। यह एक लकड़ी की कुर्सी होती थी जिसका उपयोग उन महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए किया जाता था जिन पर गाली गलौज, व्यभिचार या वेश्यावृत्ति जैसे अपराधों का आरोप लगाया जाता था। महिला को इस कुर्सी पर बांधकर गलियों में घुमाया जाता था, जहां उसे लोगों के ताने और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता था। डकिंग स्टूल इसका एक और भी कठोर रूप था, जिसमें कुर्सी को एक लंबे लीवर से जोड़ दिया जाता था और महिला को बार बार नदी या तालाब में डुबोया जाता था। डकिंग स्टूल विशेष रूप से खतरनाक होता था क्योंकि बार बार पानी में डुबोने से डूबने का खतरा रहता था। अगली सजा है
अंग भंग और ब्रांडिंग, महिलाओं को जीवन भर के लिए चिह्नित करना। कुछ संस्कृतियों में व्यभिचार या वेश्यावृत्ति जैसे अपराधों में दोषी पाई गई महिलाओं को सजा के रूप में अंग भंग का शिकार बनाया जाता था। इसमें नाक या कान काटना शामिल हो सकता था, जिसका उद्देश्य महिला को स्थायी रूप से सामाजिक बहिष्कृत के रूप में चिह्नित करना था। उदाहरण के लिए, मध्ययुगीन फ्रांस में व्यभिचार के आरोप में महिलाओं की नाक काटी जा सकती थी और यह प्रथा प्रारंभिक आधुनिक काल तक विभिन्न रूपों में जारी रही। वेश्याओं को अक्सर गर्म लोहे से चेहरे या कंधों पर ब्रांडिंग किया जाता था ताकि वे अपने कथित अपराधों का कलंक जीवन भर के लिए ढोती रहें। ये कुछ क्रूर सजाएं थीं जो अतीत में महिलाओं को दी जाती थीं। कृपया हमें बताएं, इन सजाओं के बारे में आपके क्या विचार हैं? यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।